ये जो जन सुराज है ये बहुत बड़ा जन क्रांति का रूप लेगा। सरकारी विद्यालय में पढ़ के गरीब के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनेंगे। गुजरात हमारे बिहार से पीछे था, वो आगे चला गया। ये बता रहा है कि वहाँ किसी ने प्रयास किया और यहाँ किसी ने प्रयास नहीं किया है। 1 साल के अंदर शिक्षा का व्यवस्था बदलेगा। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई-न्यूज बिहार। मेरे साथ में ब्रजेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना भवानी हैं, जो माजी विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं और जन सुराज पार्टी के राज्य परिषद के सदस्य हैं। ये हम उनसे कुछ मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। देखने का कार्यक्रम क्या कार्यक्रम था सर, पहले अपना परिचय देते हुए बताइएगा। मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार सिंह मुन्ना भवानी हुआ। हम जन सुराज के एक सिपाही हैं, अभी राज्य कार्यकारिणी में हैं और आज का कार्यक्रम हमारे प्रखंड कार्यवाहक का घोषणा था। उसके बाद यहाँ एक जनसंवाद भी हुआ, लोगों से हम लोगों ने चर्चा किया जन सुराज के बारे में। अभी सर आप ऐसी चर्चा है कि माजी विधानसभा में भी बहुत चर्चा है कि आप जन सुराज के प्रत्याशी होने वाले हैं और प्रबल दावेदार भी हैं। देखिए, जन सुराज के लिए जितने जन सुराजी हैं कुछ भी करने को तैयार है। माजी विधानसभा का प्रत्याशी हो या कुछ भी करना हो तो जन सुराजी कृत संकल्पित हैं जन सुराज को स्थापित कराने के लिए, और इस मुहिम में जो जो करना पड़ेगा जिस को वो करने के लिए तैयार है। सर, बिहार में 2 ध्रुव की राजनीति हो रहा है, एक एनडीए है, 4-5 दलों का गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडिया है, वो भी उसमें 4-5 दलों का गठबंधन है। उससे कैसे निपटिएगा? हम लोग तो बोले हैं 243 सीट पे चुनाव लड़ने का हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर ने कह दिया है। दूसरी चीज, सत्ता अगर बदलना, व्यवस्था बदलना है तो सत्ता बदलना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन हम लोग कोई भी ऐसा प्रलोभन नहीं देने जा रहे हैं जनता को जो जनता के हित में ना हो। हम लोग सारा काम जनता के हित में करेंगे, तो उन लोगों पे तो हम लोगों का ध्यान ही नहीं है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा जन क्रांति का रूप लेगा ये आंदोलन। ये जो जन सुराज है ये बहुत बड़ा जन क्रांति का रूप लेगा। आप देखिएगा, चुनाव को थोड़ा और करीब आने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा। सर, अगर माजी विधानसभा से आपको इस बार जन सुराज का अगर टिकट मिलता है तो विशेष करके मैनिफेस्टो क्या बनाए हुए, जिस मैनिफेस्टो के माध्यम से वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो अभी की स्थिति में एक तरफ सत्येंद्र यादव और दूसरी तरफ देखा जाए तो धमाकेदार, और लेकिन एंट्री आपका भी हो गया है और पूरे हम लोग अलग अलग जगहों पे कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, उसके दरमियान ही आपका नाम चर्चा में आ रहा है। तो क्या विशेषकर मैनिफेस्टो क्या है आपका सर? मैनिफेस्टो जन सुराज का है, व्यवस्था परिवर्तन। जनता के टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, लेकिन वो जैसे आप अगर बाजार करने जा रहे हैं तो आप अपने 2% खर्च जो एक्स्ट्रा आप कर देते हैं किसी गलती से, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि हमारी सरकार जो अभी पिछले 40 साल से यहाँ पर चल रही है, वो जनता के पैसे की चिंता 1% नहीं, 99-100% भी नहीं करती है कि जनता का टैक्स का पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है। जन सुराज का पहला प्राथमिकता है कि जनता के टैक्स के पैसे को उससे ज्यादा काम कराकर, मतलब सरकारी विभागों को मुस्तैद करके, और हम लोगों के नेता प्रणेता प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ के गरीब के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनेंगे। सर, आजादी के 8 दशक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से पलायन और बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ। रोजगार के लिए गुजरात सहित अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है, आखिर उसका निदान कैसे होगा? एक समय था जब गुजरात हमारे बिहार से पीछे था, वो आगे चला गया। ये बता रहा है कि वहाँ किसी ने प्रयास किया और यहाँ किसी ने प्रयास नहीं किया है। तो अगर आपको अपना विकास करना है तो प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। तो एक बिहार के लाल ने आह्वान कर दिया है और वो अपने तमाम सुख सुविधा को छोड़ के लग गया है बिहार को बदलने के लिए। जब जनता इस बात को समझ जाएगी तो बदलेगा बिहार। और आप देखिएगा, बड़ा फैक्ट्री लगे या न लगे, अगर जन सुराज आता है तो घर घर में कुटीर उद्योग लगेगा,
5 लाख 10 लाख के पूंजी को लगा के लोग 50,000 25,000 महीने का कमाएंगे बिहार में, और पलायन तुरंत रुकेगा। 1 साल के अंदर शिक्षा का व्यवस्था बदलेगा। ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठ के रेफर कर रहे हैं, इनका रेफर बंद होगा। कृषि का विकास होगा। कृषि के माध्यम से हम 20% पलायन को रोकेंगे। जब किसान की खेती उन्नत खेती होगी, खाने वाला खेती, कमाने वाला खेती होगा, तो 20% पलायन वहाँ रुकेगा। बाकी पलायन हम लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से रोकेंगे, और लगभग हर विभाग का विकास होगा। पूर्व की बात करें, बिहार में पूर्व की बात करें तो पूर्व में बहुत सारी सरकारें रही, अलग अलग सरकारें रही, लेकिन वही सरकारें आज दावा कर रही है कि बिहार से हम लोग बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो इसके पूर्व में वो लोग बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं करते? यही तो हंसी की बात है ना, यही तो हंसी की बात है कि आप 40 साल से राज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ कभी ये हैं कभी वो हैं। ये लोग 40 साल से राज कर रहे हैं बिहार पर, और देख लीजिए बिहार का दशा। पढ़ना है तो बाहर जाइए, कमाना है तो बाहर जाइए, इलाज कराना है तो बाहर जाइए। बिहार में कुछ नहीं मिल रहा है। जन स्वराज की उत्पत्ति इसी वजह से हुई है। अगर ये हालत नहीं होती तो प्रशांत किशोर को आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सभी लोग कहीं न कहीं काम करके खुश थे। हम लोगों को भी ये कुर्ता पजामा पहन के और इतना दौड़ना नहीं पड़ता। अंत में सर, सारण सहित मांझी विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मांझी विधानसभा तो ठीक है, हमारा घर है। मैं पूरे बिहार के जनता को कहूंगा कि जन स्वराज विकल्प नहीं है। जन स्वराज स्वभाव भाग्य से बिहार के लोगों को मिला है। 78 साल की आजादी के बाद पहली बार किसी ने यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास किया है, एक मजबूत आदमी। तो हमारे बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। इसे स्थापित कराना, हमें अपने बच्चों को स्थापित कराना होगा। मैं सभी बिहार वासियों से आह्वान करूंगा कि भाई, आप 1 साल का समय है, 8 महीना का समय है, आप जन स्वराज के लिए लगिए और इसको स्थापित कराइए। और ये जाति धर्म के भेद में हम लोगों को फंसाने वाले नेता से बिहार को मुक्ति दिलाइए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारी पार्टियां के विधायक आते हैं, जब चुनाव लड़ने के लिए आते हैं उस समय अनाउंसमेंट करते हैं कि हम आएंगे तो विधानसभा में ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्रस्तावना देते हैं, लेकिन जीतने के बाद स्थिति वही रह जाती है। मांझी विधानसभा की जनता अगर आपको विधायक वहां से बनाती है तो क्या विधायक बनने के बाद आप वहां के मूलभूत सुविधा देना है या बेरोजगारी पलायन ये सब सारे चीज को खत्म करना है? तो क्या इस सारे मूलभूत कार्य पर विशेष करके फोकस करेंगे आप? देखिए, जन स्वराज के शुरुआती के दिन से हम साथी सब लगे हुए हैं, हम भी उसमें लगे हुए हैं। इसलिए मैं बार बार आपको मांझी के नाम पे नहीं बोल पा रहा हूँ। हमारा ये सोच है कि बिहार को बदलना है, भारत के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को शामिल कराना है। यही कारण है कि मैं मांझी को लेके आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। पूरे बिहार को हम लोग बदलेंगे और भारत के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार को 5 साल के अंदर शामिल कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।